पहले आप सुबह सुबह इन दो चीजों को निगल लीजिए। ये दो चीजें आपके जीवन में चमत्कार कर सकती हैं। ये बढ़िया सफाई करती है और साथ ही कोशिकाओं की सूजन को मिटा देती है। अगर आप इसे पलट दें तो आप देखेंगी आपका दिन आराम से 20 घंटे तक चलता रहेगा, बड़े आराम से। भोजन ही वो चीज है जो एक लेवल पर हमारे शरीर को बनाता है, दूसरे लेवल पर ये दिन भर चलने के लिए हमारे ईंधन का मुख्य हिस्सा है। जब मैं कहता हूं ईंधन का मुख्य हिस्सा, मतलब और पहलू भी हैं, यानी पानी, हवा, सूरज की रोशनी। तो भोजन करने का पूरा पहलू ही संतुलित करना है, यानी आपके जीवन में ज्यादा क्या है। अगर आप एक खास तरह का खाना खाते हैं तो आपकी 70% ऊर्जा उस भोजन से आती है जो आप खाते हैं, जिसका मतलब है पक्का आप दिन में 6 से 8 घंटा सोएंगी। इसका मतलब है शरीर की मरम्मत का समय आपके जीवन का 1/3 है। आपके जीवन का 1/3 हिस्सा यूं ही चला गया बिना आपको पता चले कि हुआ क्या। तो अगर आप अपने खाने का पैटर्न बदल दें, और इसके और भी पहलू हैं, इसमें योग का पहलू भी है, लेकिन अगर आप बदलाव करें, अगर आप इस तरह खाएं, तो आप देखेंगी कि जितना खाना आपको चाहिए होता है वो काफी कम हो जाएगा। आपको अपने आप को केवल इतने पर ही रोक के नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद भी अगर आपने कुछ खाया तो भोजन की मात्रा कम हो जाएगी और सूरज की रोशनी, हवा, पानी से ऊर्जा प्राप्त करने की आपकी योग्यता बढ़ जाएगी। अभी जैसा मैंने कहा, ज्यादातर लोगों के लिए उनकी ऊर्जा का 70% भोजन से आता है। अगर आप इसे पलट दें, यानी कि 30 से 40% खाने से आए और बाकी उन 3 स्रोतों से, तो आप देखेंगी कि आपका दिन आराम से 20 घंटे तक चलता रहेगा, बड़े आराम से। और आप ज्यादा जिएंगी, इसका मतलब ये है। क्योंकि हर कोई ज्यादा सालों तक जीने की सोच रहा है, पर क्या ये जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा घंटे जिएं हर रोज? लेकिन बस इतना ही, या फिर आपके सुबह के नाश्ते में और भी कुछ होता है? वैसे आमतौर पर एक अनार का फल भी होता है। और अगर शारीरिक रूप से मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाला हूँ, मान लीजिए मैं गोल्फ का एक राउंड खेलने वाला हूँ, क्योंकि मैं 18 होल पैदल चलता हूँ, गोल्फ कार्ट की सवारी वैसी चीजें नहीं करता, तो तब शायद मैं कुछ कार्बोहाइड्रेट जोड़ दूं। ये एक इडली या एक रोटी या वैसा कुछ हो सकता है। मतलब या तो गेहूं, चावल या बाजरा, इनमें से कोई एक चीज हम जोड़ देते हैं ताकि शारीरिक गतिविधि के लिए हमें जरूरी कार्बोहाइड्रेट मिल जाए। लेकिन अगर मैं केवल एक ज्यादा मानसिक गतिविधि करने वाला हूँ और शारीरिक रूप से मैं ज्यादा घूमने फिरने वाला नहीं हूँ, बैठने वाला हूँ, तो बस इतना ही हो सकता है, मैं किसी चीज का एक ग्लास पी लूं। आमतौर पर हमारे पास एक खास तरह का बड़ा तरल सा बाजरे का दलिया या वैसा कुछ होता है जिसे आप कॉफी की तरह पी सकती हैं। मेरा मतलब ये तरल होता है, इसलिए। राइट। तो यहाँ मैं ये परोसी गई दिलचस्प चीजें देख सकती हूँ। अगर आप मुझे इसकी इम्पोर्टेंस बताएं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग से दिखने वाली पीली और हरी गोलियां, ये क्या है? एक है ताजी पिसी हुई नीम की गोली, नीम की पत्तियों की गोली। दूसरी है हल्दी की गोली। हल्दी हम यहीं आसपास बड़ी उपजाऊ जमीन में उगाते हैं, जो पूरी तरह से जैविक या ऑर्गेनिक है, और नीम जाहिर है पेड़ों से आती है। ये दोनों चीजें आपके जीवन में चमत्कार कर सकती हैं। सुबह पहले आप इन दो चीजों को निगल जाइए। फिर आप 10 से 15 मिनट तक इंतजार कीजिए ताकि ये फैल जाएं, क्योंकि ये दोनों आपके पेट की परतों के सूजन के लेवल को कम कर देंगी और वहां मौजूद बेफालतू के जीवाणुओं को भी मार देती है जो वहां हो सकते हैं। मान लीजिए वहां कोई परभक्षी है तो उससे भी निपट लिया जाता है। और साथ ही ये आप में एक निखार लेकर आता है। आप मुझसे मत पूछिएगा कि मुझ में निखार क्यों नहीं है। आप में है हमेशा। तो मैंने अब तक कुछ खाया नहीं है, इसको खाली पेट खाना होता है? नीम एंड टर्मरिक? हाँ, खाली पेट और थोड़ा सा पानी, ज्यादा पानी नहीं, ताकि इसमें फैल पाने जितना पानी हो। अभी यहाँ पर इन्होंने पानी कमरे के तापमान वाला रखा है, लेकिन घर पर जब आप इसको लीजिएगा आप गुनगुना पानी लीजिएगा, गर्म पानी नहीं, हल्का सा गर्म। बस दोनों की एक एक है ना? आप चारों के चारों ले सकती हैं। हाँ। मुझे आप कोई चेतावनी देना चाहेंगे? नीम बहुत कड़वी होती है। नहीं, आप इसे बस गोली की तरह निगल जाइए। वैसे भी वो नीम नहीं है, वो हल्दी है। मैं थोड़ा धीरे खा रही हूँ। निगल जाऊं पानी के बिना? आप पानी के साथ निगल सकती हैं, जैसे गोली खाते हैं। ओके, अब नीम। गाइस, मैं इसे खाने जा रही हूँ। ये कड़वी है सद्गुरु।
तो देखिए, ये जीवन के लिए खुद को अभ्यस्त बनाने का तरीका है। बुरी नहीं है। एक बार आपने इतना कड़वा कुछ खा लिया तो पूरा दिन आपके साथ लोग कुछ भी करें, आपको लगता है वो बहुत अच्छा है।